आज का ये वीडियो अतिशय महत्वपूर्ण है। ये वीडियो उन महिलाओं के लिए बनाया गया है जिन्होंने अब तक लाड़की बहन का फॉर्म नहीं भरा है या किसी और योजना का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है, चाहे फिर वो लाड़की बहन हो या लाड़का भाऊ हो या कोई भी योजना हो या फ्री सिलाई मशीन हो। मैं चाहती हूँ कि वो महिला योजनाओं में फॉर्म भरे ही ना जिनके जो है अकाउंट डीबीटी है ही नहीं, और जिन महिलाओं के 2 अकाउंट है और जो डीबीटी अकाउंट है वो बंद पड़ा हुआ है। क्योंकि आप कितने भी जो है फॉर्म भर लो, कितनी भी सरकारी योजनाओं में आप अप्लाई कर लो, आपको सरकार की तरफ से 1 रुपया भी नहीं आएगा। वजह यही है कि मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो डाली हूँ, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की हूँ, लेकिन महिलाएँ फॉर्म भरते समय फिर वही गलती करती है कि अपने डीबीटी अकाउंट को छोड़कर फॉर्म भरने के लिए किसी और बैंक पासबुक को दे देती है और किसी और बैंक खाते की पासबुक वो जोड़ देती है और फिर बाद में कहती है कि मुझे पैसा नहीं आया। तो मैंने आपको कारण बता दी हूँ कि अगर आपकी अकाउंट 2 है और आपकी पहली वाली बैंक बंद पड़ी हुई है, लेकिन आपका आधार कार्ड उसी बैंक से आपको लिंक दिखाई देता है, तो वही बंद पड़ा हुआ खाता ही आपका डीबीटी अकाउंट है और आप उसे छोड़कर नई बैंक अकाउंट का पासबुक आप फॉर्म भरते समय दे रहे हैं जो कि आपका डीबीटी अकाउंट है ही नहीं और आपका आधार कार्ड उस बैंक से लिंक है ही नहीं, तो आपको पैसा कैसे आएगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो में वही गाइडेंस प्रोवाइड करने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब सरकार की कोई योजना निकलती है तो हर महिला इसका जो है लाभ उठा सके। तो इसी से संबंधित मैंने ये वीडियो बनाई हूँ कि अगर आप परेशान हो गए होंगे कि आपको पैसा नहीं आ रहा है, आपने बैंकों की बहुत चक्करें लगा ली लेकिन आपको किसी तरह का कोई मानधन नहीं आ रहा है और आपको कोई सही से गाइडेंस भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है, तो ये आपके लिए मैंने आज ख़ास किसी भी योजना, वो चाहे फिर लाड़की बहन हो या फिर लाड़की बहन के बाद हो सकता बहुत सारी योजनाएं अब आने वाली है, तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने बैंक अकाउंट को बिल्कुल अपने आधार कार्ड से लिंक कर ले। उसके आज जो है मैं आपको प्रोसेस बताने वाली हूँ कि आपने अपने चालू वाले खाते को किस तरह से डीबीटी अकाउंट बनाना है। और सरकार जब भी पैसा आपको देती है किसी भी योजना का लाभ उठाते समय, तो वो पैसा आपको आपके डीबीटी अकाउंट में ही आता है। और डीबीटी अकाउंट में आपको बता चुकी हूँ कि आपके आधार कार्ड से जो बैंक लिंक रहेगी वही आपका डीबीटी अकाउंट है। तो मैं आपको 2 प्रोसेस बताने वाली हूँ कि अगर आपका डीबीटी अकाउंट बंद पड़ा हुआ है तो आपने अब क्या करना है। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता है तो आपने रिकैप करके देखना है, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाकर या स्किप करके नहीं देखना है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ लाड़की बहन योजना के लिए नहीं है, कोई भी सरकारी योजना हो। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुष के लिए भी है कि जब आप कोई योजना में अप्लाई करते हो तो अपने बैंक अकाउंट को आपने डीबीटी बना लेना है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को करती हूँ स्टार्ट। इससे पहले कि आप मेरे चैनल पर न्यू हो गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मैं आज आपको 2 प्रोसेस बताने वाली हूँ। उसमें सबसे पहला प्रोसेस ये है कि अगर आपके 2 अकाउंट होंगे और पहला वाला अकाउंट जो है आपका यूनियन बैंक में होगा और आपका आधार कार्ड जो है आपके यूनियन बैंक से लिंक बताता है, हालांकि वो बंद पड़ा हुआ है, तो अब इस केस में आप फिर 2 काम कर सकते हो। लेकिन जो छोटा प्रोसेस है मैं आपको बता दूं कि आपने आपकी यूनियन बैंक, हालांकि वो बंद पड़ी हुई है, फिर भी आपने उसी में जाना है। उसमें जाने के बाद उस बैंक अकाउंट को आपने फिर से स्टार्ट करना है। 500 या 1000 रुपया डालकर उस बैंक को आपने फिर से जो है स्टार्ट कर लेना है और KYC वगैरह करके जो है उसे चालू करना है और चालू करके आपने रख देना है। तो इस तरह से ये बहुत छोटा प्रोसेस है कि आपने जो बंद पड़ी हुई बैंक है और जिससे आपका आधार कार्ड लिंक दिखाई देता है उस बैंक में जाकर ये छोटा सा प्रोसेस कर देना है। उन्हें कहना है कि हमें सेम यही अकाउंट को जो है इनएक्टिव वाइज से एक्टिव करना है, तो हम इतने 500 या 1000 रुपये डाल रहे हैं इसके अंदर, तो इसे हमें एक्टिव करवा कर दो, क्योंकि ऑलरेडी ये आपके आधार कार्ड से लिंक दिखाई देती है। तो ये छोटा सा प्रोसेस है। और अगर नहीं, आप चाहते हो कि जो पहला वाला अकाउंट है सपोज यूनियन बैंक पे, वो मुझे बिल्कुल ही बंद कर देना है और मैंने अभी नया जो अकाउंट ओपन किया है SBI बैंक में, मुझे अपने आधार कार्ड को उससे लिंक करना है। बात को गौर से सुनिए और वीडियो को स्किप ना करें। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आपने वीडियो को फिर से रिकैप करके देखना है और फिर भी लगता है कि कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। ये हो गया पहला ऑप्शन, बहुत ही आसान है। कुछ लोगों का ऐसा मसला होता है कि उनका जो पहला अकाउंट है उन्हें स्टार्ट ही नहीं करना है और फिर भी उनके बंद अकाउंट से उनका आधार कार्ड लिंक दिखाई देता है, यानी कि उस आधार कार्ड से उनका वो बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो उन्हें उधर से निकाल देना है। तो इसका थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। आपका अकाउंट जिस बैंक अकाउंट से आपको जुड़ा हुआ दिखाई देता है, तो आप
स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर आपका इस तरह से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से आपका बैंक जुड़ा हुआ दिखाई देता है, एक्टिव दिखाई देता है, फिर भी वो बंद पड़ा हुआ है, बराबर, तब भी आपने उसी बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद आपने वहाँ पर डीलिंग का एप्लीकेशन भरना है। डीलिंग का एप्लीकेशन देने के बाद आपने अच्छे से इंक्वायरी कर लेना है कि प्रोसेस होने के कितने दिन के बाद हमारा अकाउंट डीलिंग होगा। वो कहते हैं कि 4-5 दिन में हो जाएगा। तो आपने ये प्रोसेस करने के बाद वो जो भी आपको प्रूफ देते हैं उस प्रूफ को संभाल कर रखना है और 4-5 दिन के बाद आपने आपकी नई बैंक में जाना है जहाँ पर आपने नया बैंक अकाउंट या नया खाता खोला है। वहाँ पर जाने के बाद उन्हें आपने बताना है कि मैंने पिछली वाली बैंक में जाकर जो बंद पड़ी हुई थी वहाँ पर जाकर डीलिंग का एप्लीकेशन दे दिया हूँ। अब मुझे आप यहाँ पर KYC करके यहाँ पर जो भी प्रोसेस है वो करके आप मेरे आधार कार्ड को इस बैंक से लिंक कर लीजिए। यानी कि SBI बैंक में आपने आपके आधार कार्ड को लिंक करना है और जो भी प्रोसेस है आपने अच्छे से करना है और वहाँ से भी प्रूफ ले लेना है जो भी वो देते हैं। उसके बाद आपने इंक्वायरी कर लेना है कि कितने दिन में जो है हमारा आधार कार्ड अपने बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। तो इसी तरह ये 2 ही प्रोसेस है, इसके अलावा और आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। या तो फिर आपने जो पहला बंद खाता पड़ा हुआ है उसे स्टार्ट करना है या तो फिर जो नया खाता तो आपको चालू रखना है। उसके लिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस है तो आपने ये प्रोसेस करना है। तो इन 2 तरीक़ों में से आप कोई भी एक तरीका अपना कर जो है अपने अकाउंट को DBT बना सकते हो। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरी इन्फॉर्मेशन जो है आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मुझसे छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आया है तो एक बार रिकैप करके आप जो है देख लीजिए। अब एक बहुत सारी योजनाएं जो एक के पीछे एक आती रहती है तो आपने अपने अकाउंट को हमेशा इसी तरह DBT ही रखना है क्योंकि सरकार से जब पैसा आता है तो वो DBT अकाउंट में ही आता है। अब DBT अकाउंट का फुल फॉर्म मैं आपको बताते चलूँ कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। डायरेक्ट जो है सरकार हमारे DBT अकाउंट में ही पैसा डालता है। और आपने ये गलती नहीं करना है जब आप किसी भी योजना का फॉर्म भरते हो, कोई भी योजना हो, मैं लाड़की बहन ही नहीं कह रही हूँ, चाहे फिर वो फ्री सिलाई मशीन हो, माझा लाड़का भाऊ हो, कोई भी योजना हो, तो आपने फॉर्म भरते समय उसी बैंक अकाउंट का पासबुक देना है जिससे आपका आधार कार्ड लिंक दिखाई देता है क्योंकि वही आपका DBT अकाउंट होता है। यही बात को आपने अच्छे से याद रखना है। और एक ही बैंक अकाउंट को जो है आप DBT एट द टाइम एक ही बैंक अकाउंट को आप DBT बना सकते हो और उसी DBT अकाउंट में आपको सरकार की तरफ से पैसा आएगा। लाड़की बहन योजना में कई करोड़ों महिलाओं ने फॉर्म भरे हैं लेकिन उसमें से मैं बता दूं लाखों महिलाओं के फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। अप्रूव का मैसेज आने के बावजूद भी उन्हें कोई पैसा नहीं आया है। वजह यही थी कि उनका आधार कार्ड किसी और बैंक से लिंक था, उन्होंने फॉर्म भरते समय किसी और बैंक का पासबुक दे दिया और उनका अकाउंट DBT नहीं होने की वजह से उन्हें किसी भी तरह का कोई मानधन नहीं आया और वो आज परेशान है। तो उसका सोल्यूशन यही है। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ ताकि जो महिलाएं परेशान हो रही है या जो महिलाएं अभी नई योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो उससे पहले इस मिस्टेक को वो करेक्ट कर ले और उसके बाद ही कोई भी योजना का फॉर्म आप भरें। अगर आपको मेरी ये माहिती अच्छी लगी होगी या मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करते जाना और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू होगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।